हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका। और इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ बीटा एंड गामा फंक्शन। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं आपसे क्या करूंगा, बीटा एंड गामा फंक्शन की डिफिनेशन दूंगा, कुछ उससे रिलेटेड कंसेप्ट डिस्कस करूंगा, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और एग्जांपल्स डिस्कस करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं अब स्टार्ट करता हूँ आगे। तो देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बीटा फंक्शन की डिफिनेशन पढ़ते हैं। बीटा फंक्शन क्या होगा, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, बी ऑफ एम कॉमा एन, बी ऑफ एम कॉमा एन। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, देखो हमारे पास इंटीग्रेशन की लिमिट होगी 0 टू n x टू दी पावर n माइनस 1 माइनस x टू दी पावर n माइनस 1 dx। तो इस फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा फंक्शन बोलते हैं। देखो यहाँ पे जो m और n है ये क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। m भी ग्रेटर देन 0 हो और n भी ग्रेटर देन 0 हो, मतलब क्या कोई पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। पहली चीज ये होगी। अब उसके बाद देखो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 टू 1 x टू दी पावर m माइनस 1 माइनस x टू दी पावर n माइनस 1 dx। ठीक है, अगर ये भी लिखा है तो ये भी क्या है, बीटा फंक्शन ही है। और ये क्या होगा, b ऑफ n कॉमा m इक्वल हो जाएगा। तो इससे देखो आपके पास क्या इंप्लाई हो रहा है कि बीटा ऑफ m कॉमा n इज इक्वल टू b ऑफ n कॉमा n। तो क्या होगा, बीटा mn जो होता है बीटा nm के इक्वल होता है। मतलब दोनों को आप अगर से ये चेंज कर दे रहे हो, n को m से रिप्लेस कर दे रहे हो, m को n से रिप्लेस कर दे रहे हो, तब भी जो वैल्यू आएगी वो सेम ही आएगी। और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, बीटा फंक्शन की सिमेट्री प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, और जो ये बीटा फंक्शन है इसे यूलर्स फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड भी बोलते हैं। ठीक है, यूलर्स इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। तो इस फंक्शन को हम लोग और क्या बोल देते हैं, जो बीटा फंक्शन है इसको हम लोग बोलते हैं यूलर्स इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। दिस फंक्शन इज आल्सो नोन एज यूलर्स इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट आता हूं, दूसरा हमारे पास क्या है, गामा फंक्शन। तो देखो गामा फंक्शन का बेसिकली सिंबल क्या होगा, कुछ ये साइन जो आपके पास है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गामा फंक्शन का सिंबल बोलते हैं। ठीक है, तो देखो गामा फंक्शन के लिए क्या है आपके पास, इंटीग्रेशन के लिए 0 टू इंफिनिटी होगा e टू दी पावर माइनस x टू दी पावर n माइनस 1 dx। तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, गामा n के इक्वल होता है। यहाँ पे n जो है, n भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। आपके पास पहली चीज तो ये है, n ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज है, क्या बीटा फंक्शन को हमने तो जनरली ऐसे ही जाना है, बट बीटा और गामा फंक्शन में रिलेशन क्या है। तो बीटा m कॉमा n को हम लोग लिखते हैं गामा m इंटू गामा n अपॉन गामा m प्लस n। ठीक है, ये क्या है, बीटा और गामा फंक्शन के बीच में रिलेशन है कि बीटा m कॉमा n को क्या लिख सकते हो, गामा m इंटू गामा n अपॉन गामा m प्लस n। ठीक है, अब मैं बता देता हूं आपके पास कि गामा n की वैल्यू क्या होती है। गामा n को हम लोग क्या लिख सकते हैं, गामा n को हम लोग लिखते हैं n माइनस 1 इंटू गामा n माइनस 1। ठीक है, फिर इसी तरीके से गामा n माइनस 1 को हम लोग अब क्या लिख सकते हैं, n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू गामा n माइनस 2। क्योंकि देखो क्या हुआ, गामा n माइनस 1 को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, n माइनस 2 इंटू गामा n माइनस 2 से। ठीक है, तो क्या हमारे पास ये इंप्लाई करता है, ये इंप्लाई हमारे पास ये करता है कि गामा n की वैल्यू जो होती है n माइनस 1 फैक्टोरियल होती है। तो गामा n की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, n माइनस 1 फैक्टोरियल होती है। कुछ इसी बेसिस पे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस हैं। और ये आपको एक चीज और बता दो, जो ये गामा फंक्शन है इसे यूलर्स इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड बोलते हैं। यूलर्स इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। इस फंक्शन को और किस नेम से हम लोग जानते हैं, यूलर्स इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। बीटा फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, यूलर्स इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। एंड गामा फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, यूलर्स इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ और बीटा फंक्शंस के बारे में बता दूं। बीटा फंक्शंस को हम एक फॉर्म में और लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास ये देखो, यहाँ पे लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या थी, 0 टू 1 थी, x टू दी पावर n माइनस 1 माइनस x टू दी पावर n माइनस 1 dx। इसको हम लोग बीटा mn बोलते थे। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग बीटा mn को एक और तरीके से लिख सकते हैं। अगर हमारे पास इंटीग्रेशन की लिमिट हो 0 टू इंफिनिटी, हमारे पास इंटीग्रेशन की लिमिट क्या हो, 0 टू इंफिनिटी, और उसके बाद यहाँ पे इंटीग्रेशन कुछ ऐसे डिफाइन हो, x टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x टू दी पावर m प्लस n। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे कि आपके पास क्या है, इंटीग्रेशन की लिमिट 0 टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन की लिमिट आ जाएगी,
x की पावर n माइनस वन आ जाएगा, 1/x की पावर क्या हो जाएगा m प्लस n हो जाएगा। मतलब जो ये n है उसमें क्या करेंगे हम लोग m को यहाँ पे और जोड़ दिए और dx हो, तो ये भी क्या है, ये भी बीटा फंक्शन ही है। इसको क्या कहते हैं, b ऑफ m n के इक्वल बोल दे या b ऑफ n n के इक्वल बोल दे। ठीक है दोस्तों, तो मेरे ख्याल से आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप नोट डाउन कर लो। इतने आपके पास अभी बीटा और गामा फंक्शन से रिलेटेड अभी हमारे पास इतने फॉर्मूला आ गए। अब इससे रिलेटेड मैं कुछ एग्जांपल से डिस्कस करूंगा। तो अब मैं आपसे कुछ एग्जांपल डिस्कस करने जा रहा हूं। देखो हमारा फर्स्ट एग्जांपल क्या है, 0 टू इंफिनिटी इसकी लिमिट है और इंटीग्रेशन वैल्यू क्या है, इंटीग्रेंड क्या है x टू द पावर 4 e टू द पावर माइनस x dx। तो हमको क्या करना है, हमको इस वैल्यू को इंटीग्रेट करना है। 0 टू इंफिनिटी आपके पास लिमिट है, तो जब भी आपके पास ऐसा हो कि जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना हो वही वेरिएबल e की पावर माइनस समथिंग करके कुछ दिया हो, तो आप बेटा आप एक बार गामा फंक्शन के लिए वहां पे सोचिए। तो गामा फंक्शन में देखो लिख के बता देता हूं, जो कि आपने इसके पहले पढ़ा था। 0 टू इंफिनिटी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन थी e टू द पावर माइनस x टू द पावर n माइनस 1 dx इज इक्वल टू क्या था, गामा n था। और गामा n किसके इक्वल था, गामा n जो था n माइनस 1 फैक्टोरियल के इक्वल था। इफ n क्या हो, n कोई इंटीजर हो तो पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ऐसे आपके पास इक्वल था। तो अब हम लोग वही काम यहाँ पे करते हैं। तो देखो क्या है, ये आपके पास लिखा है 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस x टू द पावर 4 dx। आपको ये इंटीग्रेट करना है। आप इसी को क्या भी लिख सकते हो, इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, 0 टू इंफिनिटी लिमिट e टू द पावर माइनस x टू द पावर 5 माइनस 1। देखो ये फिर से 4 के इक्वल हो जाएगा dx। ठीक है, ये देखो किसके इक्वल होगा, अभी देखो क्या है, ये गामा फंक्शन बन गया आपका ना। अगर गामा फंक्शन हो गया तो किसके इक्वल हो जाएगा, गामा n। और गामा n की वैल्यू कितनी है, 5 है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, गामा 5 के इक्वल हो जाएगा। गामा n मतलब गामा 5 के इक्वल हो गया। ठीक है, तो गामा 5 का मतलब क्या होगा, n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो 5 माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल। और 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी, तो क्या होगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 24। तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई, 24। यानी जो आपके पास ये इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी, 24। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट एग्जांपल पे। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, 0 टू इंफिनिटी। देखो इंटीग्रेशन की लिमिट क्या है, 0 टू इंफिनिटी है e टू द पावर माइनस 4x x टू द पावर 3/2 dx। ऐसा आपके पास क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो क्या चेंजिंग होगी, हमने क्या पढ़ा था, गामा फंक्शन पढ़ा था e टू द पावर जब माइनस x हो तब हो, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, e टू द पावर माइनस 4x आ गया। तब तो ये वैसा कंडीशन नहीं बन रहा है। तब हम इसको क्या करेंगे, हम लोग इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं गामा फंक्शन के फॉर्म में। तो मैं इसको ट्रांसफॉर्म करने से पहले आपको एक पार्टिकुलर तरीके से दिखाता हूँ कैसे हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे आपके पास मान लो कोई एक इंटीग्रेशन ऐसी दी हो, 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस x ax इंटू क्या हो, x टू द पावर n माइनस 1 हो, और उसके बाद यहाँ क्या हो, dx हो। तो इसको आप कैसे ट्रांसफॉर्म करोगे, तो आपको देखो सबसे पहले कुछ ज्यादा यहाँ पे खास करना है। आपको सबसे पहले ये चीज देखना है, आपके पास एक क्वांटिटी क्या रहनी चाहिए, कि आपके पास e टू द पावर माइनस x ओनली कोई एक वेरिएबल रहना चाहिए, उसके साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, यही चीज आपके पास रहना चाहिए। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ax को क्या मान लेंगे, y कोई एक न्यू वेरिएबल मान लेंगे y। ठीक है, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, dx की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो यहाँ पे a होगा इंटू dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, dy आ जाएगा। इंप्लाइड दैट dx इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, dy बाई a आ गया। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंटीग्रेशन की लिमिट भी, अगर वेरिएबल चेंज कर रहे हैं तो वेरिएबल के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन की लिमिट भी चेंज होती है, यही होता है ना। तो हम क्या करते हैं, अगर x इक्वल टू 0 हो जाए, इफ x इक्वल टू 0 देन क्या होगा, इफ x इक्वल टू 0 तो ये क्या इंप्लाई करेगा, y इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, a इंटू 0 इज इक्वल टू 0। इंप्लाई दैट y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 0 आ गई। इफ x इक्वल टू इंफिनिटी हो देन क्या होगा, आप यहाँ फिर से यही पुट करके देख लो, y इक्वल टू ax है ना, तो देन y इक्वल टू भी क्या आ जाएगा, इंफिनिटी आ जाएगा। आपके पास देखो क्या होगी, आपके पास दोनों चीजें होगी, इंटीग्रेशन की लिमिट भी आपने चेंज कर ली और आपने मतलब क्या कहते हैं x को y में ट्रांसफॉर्म भी कर दिया है। ठीक है, और यहाँ से देखो ax इक्वल टू अगर y है तो यानी ये क्या इंप्लाई कर रहा है, x इक्वल टू क्या आएगा, x इक्वल टू आ जाएगा y बाई a। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को यहाँ पे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन की लिमिट हो गई आपके पास, और उसके बाद हमारे पास 0 टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन की लिमिट हो गई, ax को हमने क्या मान लिया, y मान लिया, तो क्या हो गया, e टू द पावर माइनस y। ठीक है, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, y अपॉन
ए, तो हम लोग क्या लिखेंगे y अपॉन ए, और यहाँ पे क्या आएगा x होल टू दी पावर n माइनस वन है तो n माइनस वन हो जाएगा, और dx की जगह पे क्या आ जाएगा dy बाई ए, इतना आपके पास आ गया। ठीक है, अब देखो आप क्या करो, आप यहाँ पे क्या करो, जो आपके पास कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो, जो वेरिएबल उसे अंदर रहने दो, तो आपके पास क्या बनेगा 0 टू इन्फिनिटी आपके पास इंटीग्रेशन की लिमिट बन जाएगी e टू दी पावर माइनस वाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा y टू दी पावर n माइनस वन, और देखो क्या होगा, ये देखो अपॉन में 1 अपॉन क्या होगा a की पावर n माइनस वन होगा, और एक इस a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन a टू दी पावर n। ठीक है, आपके पास ये इतनी आ गई क्वांटिटी, और यहाँ पे क्या आएगा dy आएगा। तो देखो ये किसमें ट्रांसफॉर्म हो गई, ये गामा फंक्शन में ट्रांसफॉर्म हो गया ना। देखो अब क्या है e की पावर माइनस y टू दी पावर n माइनस वन dy, तो यही तो था ना, 0 से इंफिनिटी लिमिट हो e की पावर माइनस y हो y टू दी पावर n माइनस वन dy हो, तो क्या होता है गामा फंक्शन बन जाता है, जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन a टू दी पावर n, और इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास गामा n। ठीक है, ये इतनी वैल्यू किसमें बदल गई गामा n में, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब आपके पास देखो एक सीधा सीधा फार्मूला बन गया है, आप सीधे सीधे देखोगे एक आपके पास ट्रांसफॉर्म आ गया कि अगर आपके पास क्या हो ऐसे 0 टू इंफिनिटी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो 0 टू इंफिनिटी हो e टू दी पावर माइनस ax हो x टू दी पावर n माइनस वन dx हो, तो किसमें बदल जाएगा गामा n अपॉन a टू दी पावर n, इसमें बदल जाएगा गामा n अपॉन a टू दी पावर n में। ठीक है, अब इस बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखो अगर आपको प्रॉपर्ली सॉल्व करना है, तो प्रॉपर्ली सॉल्व करना है अगर आपको, तो जैसे मैंने अभी ए के लिए सॉल्व किया था सेम वैसे ही आपको सॉल्व करना है अगर आपको प्रॉपर्ली सॉल्व करना है। और बाकी मैं आपको आंसर बता देता हूँ इसका कितना आएगा, बस ओनली दिस ट्रांसफॉर्मेशन से, इस ट्रांसफॉर्मेशन से आपको सीधे बताऊंगा आंसर कितना आएगा। ठीक है, तो चलो अब हम लोग सॉल्व कर लेते इसको। तो क्या आएगा 0 टू इंफिनिटी लिमिट है आपके पास इंटीग्रेशन की, और इसके बाद क्या है माइनस 4x x टू दी पावर 3/2 dx। इसी को और क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं 0 टू इंफिनिटी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन होगी e टू दी पावर माइनस 4x, ये आपके पास है, और x को क्या कर सकते हैं n माइनस वन बनाना होगा ना, तो इसके लिए क्या करेंगे x को लिख देंगे 5/2 माइनस वन। देखो इसको सॉल्व कर लोगे तो क्या आ जाएगा 3/2 ही आ जाएगा dx, इतना आ गया। अब देखो अब आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास वैल्यू आ गई, तो अब आप इसको सॉल्व करना है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है गामा n कितनी है 5/2 अपॉन, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे आपके पास क्या आएगा a टू दी पावर n, तो a कितनी है, a की वैल्यू आपके पास 4 है, n होल टू दी पावर n मतलब क्या होगा 5/2, n की वैल्यू 5/2 है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। देखो गामा n की वैल्यू क्या होती है n माइनस वन इंटू गामा n माइनस वन, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3/2, अगर 1 घटाएंगे 3/2 इंटू गामा 3/2 अपॉन आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे देखो इसको क्या करेंगे 4, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 4 की पावर 1/2 होल की पावर 5, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं ना, ये जो क्वांटिटी थी ना 4 की पावर 5/2 को, तो ऐसा भी कुछ हमने लिख दिया। और ये वैल्यू देखो क्या आएगी 3/2, यहाँ पे फिर गामा फंक्शन अप्लाई करेंगे, तो गामा n की वैल्यू देखो क्या थी, आपको बताया गया था ना गामा n की वैल्यू क्या थी n-1 इंटू गामा n-1। ठीक है, तो वही सेम चीज हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, फिर यहाँ पे हम इसको गामा 3/2 को लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 इंटू गामा 1/2, ये आपके पास वैल्यू आएगी। और यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, देखो 4 का स्क्वायर रूट करोगे तो 2 आएगा, 2 की पावर 5 बन जाएगा। ठीक है, अब इस वैल्यू को फिर से लिख देते हैं, तो देखो ये क्या हो जाएगा 3/2 इंटू 1/2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा गामा 1/2। तो एक चीज और आप जान जाइए, गामा 1/2 की वैल्यू आपके पास क्या आती है √पाई आती है, गामा 1/2 की वैल्यू आपके पास क्या आती है √पाई आती है, इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे √पाई, और उसके बाद यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 1 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32, ये हो गया। ठीक है, अब इसी आंसर को अगर हम यहाँ लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 3 √पाई, और ये देखो जो ये नीचे था ये 2 मतलब 4 था, 4 का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 32 के साथ, तो जब 32 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 128, तो ये आपके पास क्या आ गया आंसर आ गया। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आप आगे सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अब मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास क्या है, 0 to 1 इंटीग्रेशन की लिमिट आपके पास क्या है, 0 to 1 है, x टू दी पावर 4 1 माइनस x टू दी पावर x का होल स्क्वायर dx है। ये देखो ये किसका काम करने का कर रहा है, ये देखो बीटा फंक्शन बनने का काम कर रहा है ना। बीटा फंक्शन क्या था, 0 to 1 इंटीग्रेशन की लिमिट थी x टू दी पावर n माइनस 1 1 माइनस x टू दी पावर m माइनस 1 dx। अगर ऐसा कुछ था तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, बीटा mn बोल देते थे, ठीक है। ये आपको पता होगा, इसके पहले मैंने ये डिस्कस किया था। तो देखो वैसा ही बन रहा है ना, बस सिर्फ अब हमको करना क्या है, हमको n और m की वैल्यू पता रहनी चाहिए। और m और n की वैल्यू हम कैसे पता करेंगे, इसको क्या करेंगे, n माइनस 1 और m माइनस 1 के फॉर्म में चेंज करके। तो देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 to 1 इंटीग्रेशन की लिमिट है x टू दी पावर 4 1 माइनस x की पावर 2 dx, ठीक है। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 to 1 इंटीग्रेशन की लिमिट x टू दी पावर क्या आ जाएगा, 5 माइनस 1 4 को ऐसे भी लिख सकते हैं, और 1 माइनस x की पावर 3 माइनस 1 dx। इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, आपकी बात तो वही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे बीटा है, देखो क्या होगा, बीटा फंक्शन इक्वल हो गया, बीटा 5,3 के इक्वल हो गया। अब हम क्या करते हैं, बीटा फंक्शन लगा देते हैं। बीटा और गामा फंक्शन में जो रिलेशन हमारे पास है क्या है, कि क्या होता है, गामा m इंटू गामा n अपॉन गामा m प्लस n। तो वही चीज को हम लोग करेंगे यहाँ पे, गामा 5 इंटू गामा 3 अपॉन गामा m प्लस n 5 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना होगा, गामा 5 की वैल्यू कितनी है, गामा 5 की वैल्यू कितनी होगी, तो गामा n की वैल्यू होती है n माइनस 1 फैक्टोरियल। अगर n हमारा क्या कोई पॉजिटिव इंटीजर हो, देन गामा n की वैल्यू क्या होती है, n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो हम यहाँ पे वही लिखेंगे, 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, गामा 5 की 4 फैक्टोरियल, ठीक है। गामा 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 फैक्टोरियल अपॉन m प्लस n। तो 5 प्लस 3 कितना होता है, 8, गामा 8 आ जाएगा, ठीक है। तो गामा 8 हो गया आपके पास। फिर क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिख देते 4 फैक्टोरियल इंटू गामा 2 फैक्टोरियल अपॉन क्या आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गामा 8 है ना, तो क्या हो जाएगा 7 फैक्टोरियल बन जाएगा, ठीक है। अब देखो 7 फैक्टोरियल को हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले देखो यहाँ पे 4 फैक्टोरियल, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। 2 फैक्टोरियल को क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। और 7 फैक्टोरियल को क्या कर सकते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखो क्या है, ये 4 फैक्टोरियल ये कैंसिल हो गया, और 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो ये 6 इससे कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या आ गया, ये देखो नीचे मल्टीपल आ गया, तो क्या आ गया, 7 3 जा 21 21 5 जा कितना हो जाएगा 105, या ऐसे कर लो 5 3 जा 15 5 3 15 15 7 105। तो आपके पास क्या आ जाएगा 1/105। ये देखो आपके पास इसका आंसर आ गया। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर से आपको इसको मतलब समझ में तो मेरे ख्याल से आ ही गया होगा, बट अगर आपको अगर इसको लिखना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो कुछ ऐसे ही हमने सॉल्व कर लिया। अब देखो अगर मैं यहाँ पे एक चीज अप्लाई कर देता हूँ, अगर मैं इसका इनवर्स कर दूं, ऐसे होल का इनवर्स कर दूं, तो इसका मतलब क्या है, आपके पास जो इंटीग्रेशन है इसका भी इनवर्स करना होगा, ठीक है। ये होल का इनवर्स है, तो अब क्या होगा, ये जो आपके पास वैल्यू आ रही बीटा 5,3 इसका इनवर्स करना होगा आपके पास। तो मतलब जो आपके पास यहाँ लास्ट में आंसर आया है तो इसका इनवर्स करना होगा, ठीक है। इसका इनवर्स आप जब करोगे तो क्या आ जाएगा 105 आ जाएगा ना, क्योंकि 1/5 का जब आप इनवर्स करोगे, इनवर्स करने का मतलब क्या है कि 1/105 का इनवर्स करने का मतलब क्या, 1/1/105। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो 105 बन जाएगा, ठीक है। तो 105 ये आपका इनवर्स आ गया। अगर से इसका इनवर्स निकाल लो तो तब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये चीज आ जाएगा। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऐसा ही है, पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, बीटा फंक्शन लगा देना है। बीटा फंक्शन लगाने के बाद देखो होल का इनवर्स का है, तो आप इसका इनवर्स करके निकाल दोगे, जो वैल्यू आया वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका IIT जैम 2017 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन आपका IIT जैम 2017 में पूछा गया था, और आपको ऐसे ही सॉल्व करना है क्वेश्चन, ठीक है। आपको सिर्फ पहले बीटा mn की वैल्यू लगा देनी है। देखो कितना इजी है, बीटा mn की वैल्यू लगा दो, उसका इनवर्स कर दो, तो जो आंसर आएगा यही आंसर हो जाएगा। ये IIT जैम 2017 का था, और इसका आंसर जो है 1260 आएगा शायद, ठीक है। आप इसको देख लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।